नमस्कार, मैं हूं करमजीत कौर और आप देख रहे हैं महिला मीडिया न्यूज। बस्तर में महामारी जो है उसे एक बीमारी के रूप में माना जाता है। इस विषय पे कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि महामारी के दौरान जो है स्वच्छ कपड़ों का इस्तेमाल ना करने की वजह से महिलाएं जो है संक्रमण का शिकार हो रही हैं। महामारी के दौरान भी गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती है, पत्तों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं। इस विषय को लेकर जिला प्रशासन बस्तर और दी बस्तर केयर फाउंडेशन ने एक मुहिम चलाई और लौंडीगुड़ा ब्लॉक और टोकापाल ब्लॉक के 100 गाँव में मासिक धर्म स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आज हम जायजा लेने पहुंचे हैं लौंडीगुड़ा ब्लॉक के देउर गांव में। पूछने के लिए पहुंचे हैं कि क्या यहाँ की महिलाएं जो हैं उस कार्यक्रम के बाद जागरूक हुई है, क्या इन्होंने सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना शुरू किया है, या अभी भी वो जो भ्रांतियां पहले फैली हुई थी अभी भी क्या वो उसी तरह ही कायम है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कौन सा गांव है आपका? देउर गांव। आप मुझे ये बताइए कि पहले आपको जब महामारी आती थी तो आप किस चीज का इस्तेमाल करती थी? कपड़े का इस्तेमाल करती थी। फिर आपके यहाँ जो कार्यक्रम हुआ मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर, उसके बाद क्या आपने सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना शुरू किया? तो आपको कैसा लगा? तो कैसे ठीक लगा? मतलब कपड़ा और इसमें क्या फर्क लगा आपको? कपड़ा में धोना होता है और धोना ठीक नहीं लग रहा है। धोना ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो अभी आप नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर अभी आपको कैसा लग रहा है? क्यों, कैसे ठीक लगा? मतलब क्या अच्छा लगा उसमें? सूखा सूखा एकदम ठीक लगा ना। सूखा सूखा बिल्कुल ठीक लगा, मतलब गंदा गंदा का गीला गीला नहीं लगा। गीला नहीं लगा। ठीक है, और पहनने में कोई दिक्कत इसको? तो आप एक बात ये बताइए कि जो आप सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती है तो यहाँ आप कहाँ से खरीदती हैं और कितने रुपए में मिलता है? दुकान में 30, 35, 40, 32। ठीक है, लेकिन फिर भी आप खरीद रही हैं। हाँ। तो जब आप नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं उसके बाद उस नैपकिन का आप क्या करती हैं? देखिए, हमारी बस्तर की महिलाएं कितनी जागरूक हैं। सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करने के बाद उसको वो यहाँ वहाँ नहीं फेंकती है, बल्कि उसको गड्ढा खोद के जो है दबा देती है। ठीक है, आप ये बताइए जैसे कि होता है कि जब महामारी आती है तो गांव में किस तरह की बातें होती है कि महामारी के दौरान ये करना है, ये नहीं करना है? पानी वगैरह से नहीं छूना है ऐसे बोलते हैं, और अंदर भी खाना नहीं बनाते हैं ऐसे बोलते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं हम लोग खाना। आप लोग अंदर किचन में खाना नहीं बनाते? ठीक है, और इसके अलावा और किस तरह की बातें जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको समझ में आती है? किस तरह की मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं? छूते भी नहीं है। अच्छा, छूते भी नहीं है, मतलब जिस लड़की को महामारी आई होती है छूते नहीं है। तो देखिए, महामारी जो है एक छूत की बीमारी की तरह जो है बस्तर में उसको माना जाता है कि जो लड़की या किसी महिला को अगर महामारी आती है तो उसे छुआ भी नहीं जाता है। आप मुझे ये बताइए, जैसे आप क्या इस्तेमाल करती हैं? करती हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? कौन से क्लास में पढ़ती हैं? तो जब आप आपके आसपास की महिलाएं के सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं इस्तेमाल करती हैं? नहीं इस्तेमाल कर रही है। तो आप चूंकि पढ़ी लिखी लड़की है तो आप उनको नहीं बोलते कि आपको सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना चाहिए? बोलते हैं। तो क्या बोलती हैं वो? कपड़ा अच्छा लगता है। देखा आपने, ये है हमारे बस्तर का देउर गांव, जहाँ की जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जो काफी जागरूक हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। चूँकि बस्तर ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर लोग आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है कि वो इतने महंगे सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर सके। आपने अभी देखा कि यहाँ 30, 32, 35 और 40 रुपए में जो है एक पैकेट सैनिटरी नैपकिन का मिलता है। तो निसंदेह ये बहुत गंभीर विषय है कि इस क्षेत्र में अगर एक परिवार की 3 से 4 महिलाएं अगर वो उन्हें महामारी आती है तो मंथली आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा खर्चा जो वहन करना किसी परिवार के लिए, कम से कम बस्तर के लिए तो हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है। तो इस दिशा में शासन प्रशासन को काम करने की जरूरत है। सस्ते रेट पे इनको सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर मुझे लगता है कि अगर हम इस दिशा में अच्छे तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर काम किया जाए तो निस्संदेह एक जागरूकता भी आएगी और जो
यहाँ की महिलाएं हैं जो गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह की संक्रमण या गंभीर बीमारी का शिकार हो रही हैं, उससे भी उनको निजात मिल पाए।